मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में लिया हिस्सा। यूपी की उपलब्धियों के संबंध में देंगे जानकारी। 28 मई को नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ने लिया किनारा। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह के पिता के निधन पर सीएम व्यक्त किया शोक। पैतृक आवास पर लंबी बीमारी से हुआ निधन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिवंगत पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गांव टांडा पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को बंधाया ढांढस। महंगी बिजली पर रोक के बाद अब सस्ती बिजली का अभियान, सोमवार को याचिका दायर करने की तैयारी। और यूपी में 1 जून तक बारिश, मौसम बदला तो तापमान में आई गिरावट। ठंडे नौतपा में कमजोर हुआ मॉनसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज जाम में फंसे नजर आए। कानपुर की तरफ से वापस आते समय जाम में फंसे डिप्टी सीएम। लखनऊ से बड़ी खबर, कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रैफिक की स्थिति और इसमें डिप्टी सीएम भी फंस गए बखूबी। अब ये समझ पाए होंगे कि ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है वो किस तरीके से है, क्योंकि इस ट्रैफिक का हिस्सा डिप्टी सीएम भी बन गए। कानपुर की तरफ से वापस आते समय जाम में फंसे डिप्टी सीएम। रोज लगने वाले जाम से जनता भी रहती है परेशान। जाम में पैदल ही चल पड़े डिप्टी सीएम। तो सीएम ब्रजेश पाठक सरोजनी नगर थाना के गौरी बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाम में फंसे, कानपुर की तरफ से वापस आते समय जाम में फंसे। तो आम जनता जिस परिस्थिति से रोज गुजरती है और आज डिप्टी सीएम भी इसी परिस्थिति का हिस्सा बनते हुए नजर आए, यानी कि जाम की समस्या से दो चार होते हुए नजर आए और गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलना शुरू कर दिया। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने अधिकारियों को एक तोहफा दिया है। आईएएस पीसीएस अफसरों की चरित्र पंजिका होगी ऑनलाइन। कार्मिक विभाग ने सॉफ्टवेयर ये तैयार किया है। चरित्र पंजिका को नहीं लगाने पड़ेंगे अब चक्कर। हर वित्तीय वर्ष में 23 अप्रैल के पहले देनी होगी चरित्र पंजिका। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये तोहफा दिया है। आईएएस और पीसीएस अफसरों की चरित्र पंजिका अब ऑनलाइन होगी। कार्मिक विभाग ने सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम के पार्षदों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। वंदे मातरम नहीं गाने पर हिंदू संगठन अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ओवैसी का कमिश्नरी चौराहे पर पुतला भी दहन किया गया। एआईएमआईएम के पार्षदों पर यह कार्रवाई की मांग की गई है। शपथ ग्रहण के दौरान अपमान किया गया था और अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस मामले को लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है, एआईएमआईएम के पार्षदों के मामले ने अब तूल पकड़ा। वंदे मातरम नहीं गाने पर हिंदू संगठन की नाराजगी सामने आ रही है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। मनसुखपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट के मुख्य आरोपी सहित 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। ट्रैक्टर और ट्रॉली लूट मामले का अब खुलासा हुआ है। 1 सप्ताह पूर्व चालक और साथी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। थाना मनसुखपुरा की यह घटना अब आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया था उसी अस्पताल में पीड़ित परेशान हैं और परेशान तस्वीरों में आप इसे देख भी सकते हैं और परेशानी का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर पीड़ित परेशान हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पिछले शनिवार को ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोनी में 50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया था और जिसमें तमाम सुविधाओं को देने का दावा भी किया गया था। वहीं मंच से अपील भी की गई थी कि लोग प्राइवेट अस्पताल में न जाएं, सरकारी अस्पतालों में पहुंचे। वहीं जनता भी स्वास्थ्य मंत्री के भाषण को सुनकर सरकारी अस्पतालों में पहुंची, लेकिन आज आपातकालीन डॉक्टर की व्यवस्था न होने के कारण एक मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। 73 लाख रुपए की लागत से एक 50 बेड के हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। मैं इस अवसर पर लोनी की आम जनता का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाइयां देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार लगातार पूरे प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए संकल्प है और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा हमारे माननीय सांसद जनरल वीके सिंह साहब का, माननीय विधायक हमारे नंदकिशोर गुर्जर साहब का। दोनों लोगों ने बहुत मेहनत लखनऊ जाकर के की है और हमारी जिम्मेदारी है कि गाजियाबाद के लोगों को हम विशेष रूप से उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करें, क्योंकि गाजियाबाद लोनी में पूरे देश प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं और सबको निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मिले, इस बात के इंतजाम हमने करने के लिए कहा है। किसी को एक गोली भी बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। खबर गोंडा से है। यहां तेज आंधी पानी से डीएम आवास के पास और बड़गांव पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 घटनाएं सामने आई हैं। नगर कोतवाली स्थित डीएम आवास के पास निवासी एक व्यक्ति की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई, तो वहीं नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव पुलिस चौकी चौराहे पर एक निवासी एक युवक मकान का छत गिरने से दब गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सनबीम स्कूल में एक छात्रा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। युवती कक्षा 10वीं की छात्रा थी। परिजनों की माने तो अवकाश के बावजूद विद्यालय से फोन करके उसे बुलाया गया। स्कूल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसके झूले से गिरकर जख्मी होने की खबर आई। परिजनों के पहुंचने के बाद अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई और इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में छात्रा स्कूल के छत से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए परिवार बेटी के साथ कुछ गलत होने की आशंका जता रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल की बात कह रही है। खबर मऊ से है। यहां थाना सदर पुलिस ने कृष्णा होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। होटल के करीब 15 से 16 लड़कियां और कुछ लड़के संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किए गए हैं। थाने में सभी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। ये रेलवे स्टेशन
स्टेशन के सामने और रोडवेज स्टेशन के बगल में मेन रोड पे राधा कृष्ण होटल है। इसके बारे में एक शिकायत मिली कि यहाँ अवैध तरीके से पुरुष और महिलाएं, लड़कियाँ वहाँ गलत तरीके से एंट्री दी जा रही है और उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो उसमें हमने अपने सर्किल की फोर्स को इकट्ठा करके पूरे कोतवाली अक्षर कोतवाली में 100 महिला और तमाम महिला पुलिस बल के साथ वहाँ रेड किया गया है। तो उसमें 14 महिलाएं और 16 पुरुष उसके कर्मचारियों सहित पकड़े गए हैं। विभिन्न कमरों में ये लोग रुके हुए थे, उनका रजिस्टर और बाकी चीज़ें लाई गई हैं। उसकी जांच की जा रही है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां जहूराबाद विधानसभा से विधायक और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मांगलिक कार्यक्रम में शरीक होने आए थे और यहां उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किए जाने पर विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेताओं का दलित प्रेम उछल कर सामने आ रहा है, जबकि यही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जब हमने वोट किया था तो यही लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे। आज दलित प्रेम बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि तब दलित प्रेम कहाँ था जब एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाना था, तब तो सामान्य वर्ग की बात हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ विरोध करने के लिए हो रहा है, अगर विरोध करना ही है तो ये सारा विपक्ष एक क्यों नहीं हो जाता। उन्होंने 2000 के नोटबंदी पर कहा कि सरकार को 500 के भी नोट बंद कर देने चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नोट 100 का ही होना चाहिए। जब राष्ट्रपति का चुनाव तब उस समय ये विपक्ष के लोग एकजुट होकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिए। जब मैं वोट उनको दिया तो हमारे ऊपर यही जो विरोध करने वाले लोग हैं, आज राष्ट्रपति महोदया के समर्थन में जो लोग हैं, कल यही लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट क्यों दिया महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी को। यही लोग सवाल उठा रहे थे। आज कौन सी आफत आ गई है, आज कौन सी सोच बदल गई, क्या हो गया विपक्ष को कि आज दलित प्रेम दिखाई दे रहा है। जब बनाने की बात थी दलित को, तब तो प्रत्याशी खड़ा करके, तब तो सामान्य वर्ग दिखाई दे रहा था। अब आज दलित प्रेम उछड़ा है इतना तगड़ा कि दलित उद्घाटन करे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। हाथरस के सिकंदराव क्षेत्र में के गांव निहालपुर का बताया जा रहा है ये मामला, जहां एक किसान ने विषैला पदार्थ सेवन कर लिया और परिजन इलाज को लेकर आए तो जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक किसान के परिजनों का आरोप है कि किसान पर बैंक का कर्ज था और फसल बर्बाद हो गई थी और इस कारण खेत पर विषैला पदार्थ का सेवन कर लिया और मौत हो गई। शहर के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के वित्त एवं राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुए मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गोरखपुर के कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने शपथ दिलाई। वहीं सभी 80 पार्षद गणों को मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बारी बारी से शपथ ग्रहण कराया और इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने प्रदेश के वित्त एवं राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना। इस शपथ ग्रहण में पूरा प्रेक्षागृह हॉल खचाखच भरा हुआ था और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शहर के कई मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद थे।
महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी ने आज महापौर पद की शपथ ली। अपने सभी 80 पार्षदों के साथ हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको और अधिक जनसेवी भावना से ईश्वर काम करने की प्रेरणा देता रहे। साथ ही ये जिम्मेदारी भी उनकी है कि गोरखपुर को हर प्रकार से, खास तौर से विकास के जितने भी आयाम हैं, गोरखपुर को हर तरह से सुसज्जित किया गया है। सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं समझता हूँ कि जो है आज गोरखपुर नगर निगम में जो चयनित हुए हैं महापौर और उनके सभी 80 पार्षद साथी के लिए एक अवसर का दिन है, ये उत्सव का दिन है और एक ये ऐसा अवसर है कि आनंद मनाने के साथ साथ एक दायित्व निर्वहन करने का भी प्रण लिया है। बढ़ते आगे, मुख्य विकास अधिकारी ने रसूलाबाद ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के साथ आवास आपका अधिकार आपके द्वार के पारदर्शी पहल का विकास खंड में बैठक की और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने आवास आपका अधिकार आपके द्वार के विषय में ग्राम विकास अधिकारियों और पंचायत सहायकों को आवश्यक जानकारी भी दी। बैठक में पंचायत और सहायकों से उनके कर्तव्यों के विषय में मुख्य विकास अधिकारी से जानकारी हासिल की गई। सलेमपुर महेरा ग्राम पंचायत की पंचायत सहायक ने प्राइवेट कर्मचारी की पेमेंट करवाने का आरोप लगाया है। पंचायत सहायक की शिकायत पर ग्राम विकास अधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी ने फटकार लगाई। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने डूडा महुआ में लाभार्थी का आवास योजना में नाम काटने की शिकायत पर लाभार्थी परिवार से मुलाकात कर आवास दिलाने का आश्वासन दिलाया है। सब बच्चों को पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाएगा और बहुत जरूरी है जहाँ पे माता पिता देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जैसी हमारी संवेदनशील लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इसमें किसी भी प्रकार से अवैध वसूली ना हो और हमारी आवास के जो पात्र लोग हैं उनको आवास की सुविधा मुहैया हो सके। उसी के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात में आवास आपका अधिकार आपके द्वार एक विशेष पहल हमने शुरू की है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आवास और माननीय प्रधानमंत्री आवास की सभी समस्या निस्तारण की एक पारदर्शी पहल है। हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे विकास खंड स्तर में वीडियो की अध्यक्षता में और सभी पंचायत सचिवों की उपस्थिति में एक आवास का कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आवास संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। प्रत्येक पंचायत सहायक और पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया है कि अपने पंचायत सचिवालयों पे या गांव के सार्वजनिक स्थान पे आवास के पात्र और अपात्र लाभार्थियों की सूची को पेंट कराएं। टुक्की मुनादी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कराएं कि किसी को भी किसी प्रकार की धनराशि किसी को भी नहीं देनी है। अगर वो पात्र है आवास के लिए तो कोई पैसे किसी को नहीं देना है और कहीं पे भी अगर कोई भी दोषी पाया जाता है पैसे लेन देन के मामले में तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। बढ़ते आगे, कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। शख्स जो काफी दिनों से भूखा है, कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्मों में टहल टहल कर खाना बिन कर खा रहा है। खाना मांगने लोगों के पास जाता है तो लोग उसके गंदे कपड़े और हालत देखकर उसे भगा देते हैं। भूख से बेहाल शख्स कूड़ेदान, प्लेटफॉर्म आदि में पड़ा खाना उठाकर खाता है। वायरल वीडियो में देखकर ऐसा लगता है कि शायद समाज में मानवता खत्म हो गई है और कोई किसी भूखे की मदद को भी आगे नहीं आ रहा। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरौली से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। कार में सवार सभी लोगों को गाड़ी से निकाल लिया गया है। हादसे में 3 लोग घायल हुए। आपको बता दें कि संबंधित मामले में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कार हरौली गांव की थी और शादी समारोह से ये लोग वापस लौट रहे थे। अचानक से गांव की ओर मुख्य मार्ग से मुड़ने लगे तो कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में जिला बदर अपराधी अपने साथियों के साथ नकली शराब की फैक्ट्री चला रहा था और पुलिस ने छापामारी कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही से पुलिस ने नकली शराब, बार कोड और रैपर बोतलें और एक लग्जरी कार बरामद की है। शराब में
पानी और नशीली दवाएं मिलाकर आरोपी बोतलों पर ढक्कन लगाकर उसको सील करते थे और उसके बाद नकली शराब को ठेकों पर सप्लाई करते थे। पुलिस आरोपियों को जेल भेज रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि जिला बदर अपराधी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में नकली और मिश्रित शराब, रैपर, बारकोड, ढक्कन और बोतलें बरामद की गई। मौके से एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें उसका सरगना दीपक सिंह उर्फ मोनू ठाकुर भी है। ये जिला बदर अपराधी है और बीच बीच में सूचना प्राप्त होती रही कि आता है और इस तरह के धंधे में लिप्त है। ये इसका कमरा है वो सत्यम इंपीरिया होटल के पीछे इसका आवास बना रखा है इसने, उसी में ये धंधा चल रहा था और रंगे हाथ ये पकड़ा गया। इसके साथ 2 साथी अन्य गिरफ्तार किए गए जिनके नाम रजनीश और प्रशांत हैं। वहाँ मौके से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।